आप सोच रहे होंगे बिहार की बात हुई है, यात्रा की बात भी रोहित दिखा ही चुका है। एसआईआर एसआईआर एसआईआर, प्राइम मिनिस्टर को गाली, मां का अपमान, महिलाओं की अस्मिता, बिहार की अस्मिता, अब क्या रह गया? अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब बात हो रही है दोनों ही दलों की। जी हाँ, दोनों ही दलों में ऑल इज नॉट वेल। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझिए, इंडिकेशंस कुछ इसी तरीके की है। दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारों को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए में जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने का साफ ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी 2020 के विनिंग फॉर्मूले को रखकर सीट बंटवारा चाहती है। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने, मिस्टर सुशासन बाबू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया। तो वहीं महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपनी अपनी गोटियां बिछाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी मानते हैं बिहार की पिच उनकी पिच है, उस पिच के महेंद्र सिंह धोनी और कोई नहीं, खुद तेजस्वी यादव है। जबकि कांग्रेस सोचती है कि बिना उनके इंडिया गठबंधन अधूरा है, यानी जो गूगली फेंक रही है वो गूगली फेंकेगी कांग्रेस। इस बीच वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी असली गूगली फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो मांग कर रहे हैं कि 60 सीटें भी हमको दो और डेप्यूटी सीएम का पद भी हमको दो। इसी पर करेंगे गहनता से चर्चा, इसी पर होगी बड़ी डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में शाह मात का खेल चल रहा है। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुरा सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम घोषित कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने का साफ ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी 220 के विनिंग फार्मूले को रखकर सीट बंटवारा चाहती है। तो वहीं एनडीए खेमे में हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ सीट बंटवारे पर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव की याद दिला रहे हैं। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद में ये बातें होगी। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा। सीट बंटवारे पर खींचतान सिर्फ एनडीए में ही नहीं है, बल्कि महागठबंधन का भी हाल कम दिलचस्प नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपनी अपनी गोटियां बिछा रही हैं। तेजस्वी मानते हैं कि बिहार उनका किला है, जबकि कांग्रेस सोचती है बिना उनके इंडिया गठबंधन अधूरा है। महागठबंधन की कई राउंड की औपचारिक और अनौपचारिक बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने खुलकर पत्ते नहीं खोले हैं। तो वही महागठबंधन खेमे के वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की डिमांड और खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की अभी शुरुआत है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन में सभी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल बिठा पाएंगी, तो वहीं क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी जल्द खत्म हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ठीक है, अपने अपने मुद्दे सबके सेट हो गए हैं। इंडिया ब्लॉक कह रहा है एसआईआर एसआईआर एसआईआर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बीच में आपने देखा यात्रा भी निकली। तेजस्वी यादव तो कह ही चुके हैं कि आई विल बी द सीएम एंड राहुल गांधी विल बी द पीएम, वो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने किसी मन से कहा नहीं, अब आंकड़ा है, वैसे जनता स्मार्ट है, सब जानती है। टोटल सीट है 243, 243। 2020 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहा था महागठबंधन के लिए वो आप देखिए। आरजेडी को मिली थी 144 सीटें,
लड़ने के लिए जीती थी 75। कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। 19 सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस। लेफ्ट को 29 सीटें मिली थी, 16 सीटें जीत कर आई थी। तो यह है टोटल रिपोर्ट कार्ड 2020 का। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? आरजेडी। अब जरा एनडीए का भी देख लीजिए। बीजेपी को मिली थी 121 सीटें, 74 सीटें जीती थी। जेडीयू को दी गई थी 2020 में 115 सीटें, 43 सीट्स पर आ गई थी, घटाया उनका। वीआईपी को भी सीट दी गई थी क्योंकि 2020 में वीआईपी जो थी वो एनडीए के साथ थी, इस बार वो है इंडिया के साथ। तो 11 मिली थी, 4 जीते थी, हमको 7 सीटें दी गई थी, 4 सीटें गई थी, हम जीत कर आ गई थी। आप सोच रहे होंगे चिराग पासवान नजर नहीं आ रहा। चिराग पासवान जी ने उस वक्त क्या कुछ खेला किया था वो भी कोई नहीं भूला है, खासतौर पर नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे। फायदा एनडीए को जरूर हुआ था, खासतौर पर बीजेपी को हुआ था। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया रिपोर्ट कार्ड दोनों ही पार्टीज का, दोनों ही अलायंस का। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए, वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए। ओवरशैडो कर गए शायद तेजस्वी जी को, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मुझे तो दोनों चेहरे बहुत सही लगे, लेकिन बेस तो हिला हुआ था कांग्रेस का। बिहार में वो ये आंकड़ा भी बता रहे हैं 19 सीटें जीते 2020 में। अब इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने इतना जोश भर दिया पार्टी में कि अब 50-50% तक की बातें होने लगी हैं। सुखबुगाहट इसी चीज की है। लेकिन एक चीज और भी आप जानते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स नाम की भी चीज होती है, टैक्टिक्स होते हैं सीट बंटवारे से पहले। अब जैसे नीतीश कुमार जी ने सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया। अब वो हमेशा से कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, बड़का भाई हैं, बड़का भाई हैं, तो इतना अधिकार तो होगा ही एनडीए में, और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी चीजें क्या हैं वो देखने वाली बात होगी। मुद्दे सेट हो ही चुके हैं, लेकिन सीटें कितनी सेट हो रही हैं इस पर करेंगे बात। जबरदस्त पैनल मेरे को नजर आ रहा है, जल्दी से तारुफ करा दूं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रवक्ता मनीष पांडे मुझे नजर आ रहे हैं। मनीष भाई नमस्ते कर रहा हूं, स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। रंजीत सर नमस्ते, स्वागत है आपका। आरजेडी के भी युवा प्रवक्ता मुझे नजर आ रहे हैं, राजकुमार राजन जी। जब बोलते हैं तो शानदार तरीके से बात रखते हैं। राज भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको। और स्टूडियो में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जिनको आप अलग अलग टीवी स्क्रीन पर देखते ही हैं, सौरभ भाई मेरे साथ हैं। शुरुआत मनीष भाई मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। मनीष भाई, बड़े भाई तो नीतीश कुमार ही है ना, बड़ी भाई की भूमिका जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी निभा ही रहे ना। और अभी तो फॉर्मूला क्या सेट होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कुछ चीजें फिक्स नहीं हुई शायद, लेकिन नाम सामने आ गया। इतना अधिकार तो है ही बड़े भाई को, कर सकते हैं, राइट? नहीं रोहित जी, नीतीश जी कोई आज से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, काफी हाँ। दिनों से हैं। हाँ और आज भी हैं और कल भी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ठीक है जी। यह तो हम लोगों ने हमेशा कहा है कि बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ते हैं और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। ठीक है जी। और देखिए, यो एनडीए की विश्वसनीयता रही है, वो कोई आज की विश्वसनीयता नहीं है। अटल जी के समय से पहली बार देश में गठबंधन की सरकार चलाने का जो श्रेय अटल जी को गया, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज उस धर्म का पालन करते आ रही है। और हमेशा अपने एलाइज के साथ विश्वसनीय पूर्ण व्यवहार करके जो एनडीए गठबंधन है उसको हमेशा टॉप पर रखने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए नीतीश जी हमारे नेता हैं। नहीं, आप बात तो बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महागठबंधन का धर्म आपको निभाना, सॉरी गठबंधन का धर्म निभाना आपको आता है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ नीतीश जी को है कि ये अधिकार मांझी साहब को भी है, ये अधिकार चिराग पासवान का भी हो कि सीटें तो देते रहोगे, अपने अपने 1-2 प्रत्याशी घोषित कर देते, चलेगा क्या ये? ठीक है। नहीं, देखिए, ये अधिकार सभी लोगों का है। एनडीए में जो भी लोग हैं, बहुत स्पष्ट है कि एनडीए में वही लोग आते हैं जो लोग बिहार में जंगल राज कायम करना नहीं चाहते। ठीक है, स्वाभाविक है, ये सारे लोग लगभग साथ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अगर देखें तो यह गठबंधन हमारा शुरू से, चाहे चिराग जी रहे हो, चाहे जीतन राम मांझी जी रहे हो, चाहे मुकेश सहनी भी की भी बात अगर हम करें तो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उनका भी। वो भी बिहार के विकास की बात करते रहे। जंगल राज से दूरी, अब चूंकि उनके साथ दिक्कत क्या है कि उप मुख्यमंत्री का उनको थोड़ा सा नशा चढ़ गया है, तो अब उनका जब तक भ्रम नहीं टूटता है कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये
नहीं कहा जा सकता। ठीक है। नहीं तो मुकेश सहनी जी भी हमेशा विकास की बात करते हैं। हाँ। तो विकास की बात करने वाला हर व्यक्ति एनडीए का हिस्सा होता है, हाँ। हिस्सा था, है और हिस्सा रहेगा। नहीं, ये परिपाटी ठीक है, ये परिपाटी बिहार ठीक में है। जंगल अभी तक राज आपने रोकने फॉर्मूला में दिया अपनी नहीं। मैं कह भूमिका रहा हूँ जंगल निभाना राज, ये तो चाहेंगे, विषय है आपके, ये एनडीए मुद्दे हैं का आपके। लेकिन ये गठबंधन जो आपका पूरा गठबंधन है एनडीए का, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपने बनाया नहीं, कौन सी सीट किसको जा रही है वो आपने बनाया नहीं, और उससे पहले नाम अगर घोषित हो जाए तो ये परिपाटी ठीक है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्य, आपने, आपका इशारा जिस ओर है, हाँ। हम उसका, हमारे वरीय सीनियर नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों का सम्मान करते हैं। ठीक है। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एनडीए की यही यूएसपी रही है। ठीक है आप जी। शुरू से देखते रहे होंगे कि हाँ। हम लोग कभी भी सीट के लिए, अब लास्ट टाइम में जब मुकेश सहनी आ गए थे हमारी तरफ, तब भी हमें परेशानी नहीं हुई थी। इसलिए हम अपने साइज को एडजस्ट करने में, जहां क्या बात जेडीयू है। बड़ी पार्टी की भूमिका में हो, भाजपा हो, हमें कभी परेशानी नहीं रही है शानदार। अपने किसी भी एलाइज को हाँ। अपने साथ एडजस्ट करने में। वाह। तो इसीलिए कौन किसके बारे में किसकी घोषणा ठीक है करता है, मनीष ये भाई, मैंने हमारे आपको लिए 3 विषय मिनट कभी दिए नहीं रहा। नॉन स्टॉप, एक बार ओपनिंग सबका हो जाए, फिर ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। रंजीत सर, मैं आपके पास आ गया। रंजीत सर, कहाँ किससे टक्कर हो रही है आपकी? मैं तो ये सोच रहा हूँ, बिहार में देखिए कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं मनीष भाई, कह रहे हैं एनडीए है, बड़े भाई हैं, अधिकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और एक आपका गठबंधन है कि देखिए सिर फुटबॉल वाली स्थिति है, वीआईपी भी कह रही है 60 सीटें भी चाहिए, कांग्रेस की क्लैरिटी अभी तक हुई नहीं है। डिफरेंस देख रहे हैं मनीष भाई की पार्टी में, मनीष भाई के अलायंस में और आपके अलायंस में? देखिए, मनीष भाई के अलायंस में और हमारे अलायंस में ये डिफरेंस तो जरूर है। हाँ। कि हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक। इनके यहाँ बातचीत हो रही है कि नहीं, ये तो बाद की बात। हाँ। उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो रही है। तो ये तो फर्क है दोनों गठबंधन में। दूसरा, आप देखेंगे कि इनके यहाँ तो कुछ दिनों में मोदी जी के हनुमान तैयार हो जाएंगे। हाँ। उनको 243 सीट पे वो चुनाव लड़ने का ताल ठोकेंगे, चिराग पासवान जी। और इस बार तो एक दूसरे हनुमान भी, चाहे उनको अंगद कह लीजिए, हाँ। उन्होंने भी पांव जमा दिया है। वो है जीतन राम मांझी जी। अच्छा। वो कहते हैं कि भाई जिनका जनाधार है सीट उनको मिलना चाहिए। हाँ। और वो कहते हैं कि चिराग पासवान का तो जनाधार है नहीं, फिर हमारी पार्टी से ज्यादा उनको क्यों मिलती है। तो सिर्फ फुटोवल की पूरी स्थिति इनके यहाँ है। इनके यहाँ आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को समाप्त करने के लिए ये अपना हनुमान चिराग पासवान छोड़ देते हैं, जो जाके 243 सीट पे लड़ते हैं। हाँ। अब जीतन राम मांझी के रूप में दूसरे हनुमान हो गए। हाँ। तो सिर्फ फुटोवल है। दूसरी बात कि गठबंधन की बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी शुरू कर दी। हाँ। तो ये तो बिल्कुल सामने है ना कि कौन गठबंधन बेहतर है। हाँ। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, वहां आप देख रहे होंगे कि हमारी बातचीत चल रही है। हाँ। और अभी हम लोग कोई सीट पर, रंजीत जी, ऐसा तो नहीं है कि एनडीए इस चीज में आपसे आगे निकल गया, अंदर खाने डील सेट हो गई हो, इसलिए नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के साथ कॉन्फ्रेंस में आके नाम ऐलान कर दिया, आप इसमें पीछे रह गए? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो हाँ। वही बात है। देखिए, हाँ। पिछले, अभी मनीष भाई कह रहे हैं कि बड़े भाई जदयू हैं। ठीक है। पिछले बार भी अधिक सीटें इन्होंने लड़ी है, फिर कैसे वो बड़े भाई हो गए? तो इन लोगों के कंफ्यूजन के कारण ही आप देखेंगे हाँ। कि नीतीश जी ने अपना उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया। ठीक है। और हो सकता है कि अंदर खाने ये भी बात हो कि बड़ा भाई वो बनना चाह रहे हो। तो जो भी हो, जब तक गठबंधन की बातचीत नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कोई दल अपना उम्मीदवार खड़ा करता है। ठीक है। लेकिन जदयू तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुका है। रंजीत सर, मैं 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं। रंजीत सर, प्लीज मुझे कांग्रेस की भी स्थिति बता दीजिए ना। वोट अधिकार यात्रा के बाद तो आप लोगों की स्थिति मजबूत हुई है, तो जब आप लोग बैठ रहे हैं टेबल पर, तो बराबर बराबर की बात हो रही है कि नहीं हो रही? अंदर खानों से तो बातचीत आ रही है, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो बराबर की स्थिति में आ गई क्या कांग्रेस? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा बेहद सफल यात्रा रही। हाँ। और जिस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा, ठीक है। उससे ये तो पता चलता ही है कि इस गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ठीक है। और उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, वीआईपी भी है, लेफ्ट पार्टीज भी है। हाँ। और सभी लोगों में आपसी समन्वय बहुत बेहतर है। ठीक है। कहीं पर कोई विवाद नहीं है। हाँ। आपसी समन्वय है, आपसी संवाद है। और आपसी संवाद के बाद जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है, उस पर सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है रंजीत सर, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष भाई, आपके पास भी लड़ेंगे। आऊंगा। एक बार ओपनिंग ले लूं मैं। राजकुमार राजन जी, प्रवक्ता है आरजेडी के। राज भाई, प्लीज आप मुझे बताइए, ये देखिए एनडीए अगर देखा जाए तो आप लोग अभी बातचीत के टेबल पर भी नहीं पहुंचे। एनडीए में देखिए नामों का ऐलान भी शुरू हो गया, नीतीश कुमार जी ने नामों का ऐलान कर ही दिया।
आप लोग किन किन क्वेश्चंस में फंसे हुए हैं? रोहित जी देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ हाँ का जो नारा है, हाँ। बिहार में घर घर लोग इतने जागरूक हो गए हैं इस नारे के जरिए हम्म। कि वह यह जागरूकता घर घर में है कि ठीक है। उनकी वोट चोरी हो रही थी, और उस वोट चोरी के संदर्भ में वोट अधिकार यात्रा इतना सफलतम यात्रा रही है कि बिहार की हर जनता जान गई है कि वोट चोरी करके ये सत्ता में आए हैं। पिछली बार ही 2020 में हाँ। जिस तरह से सीटों के हेर फेर किए गए, ये पूरा बिहार की जनता प्रमाणित हो चुका है कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी। हाँ। और ये गड़बड़ियों के तहत सत्ता में आए थे, इसलिए बिहार की जनता अवेयर है इस बार। ठीक है जी। और उस अवेयरनेस में हाँ। जनता जागरूक है और जनता हमारे साथ है, हमारे महागठबंधन के साथ। हाँ। आप देखिए, शनिवार को, पिछले दिनों शनिवार को एक पोलो रोड पर ठीक है। तेजस्वी जी के आवास पर हाँ। महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक हुई। हाँ। और लगातार हम बैठक करते आ रहे हैं, 5वीं बैठक थी। ठीक है जी। सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ। आपसी सहमति है। हाँ। सब लोग, सब दल अपनी अपनी बात रखे, और सीट शेयरिंग के संदर्भ में यह उद्धृत की गई ठीक है कि जी। जो जहां से जो सीटें जीत सकता है, हाँ। उस पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस की बड़ी आने वाले भागीदारी समय के लिए में- आरजेडी आने हिचक वाले तो नहीं समय रहा ना में आपको राजन भाई? बता दिया जाएगा। राजन भाई, कांग्रेस की बड़ी हिस्सेदारी के लिए, क्योंकि आप खुद बात करें घर घर में वोट चोरी की अगर बात हो रही है तो इसका थोड़ा सा ज्यादा श्रेय, 0.1% ज्यादा श्रेय राहुल गांधी को जा रहा है ना? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, दरअसल देखिए किसी भी गठबंधन में, हाँ। खासकर हमारे महागठबंधन में, हाँ। सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस सीट को जीत सकते हैं। ठीक है। यह जो जीत की एक तय फार्मूला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए वो मुद्दा है ही नहीं कि सीट किसको कितना मिलने जा रहा है, किसको मिलना चाहिए। वेरी नाइस। ये है कि मुद्दा यह है कि हम किस सीट को जीत सकते हैं। ठीक है। उस फॉर्मूले के तहत हम लोग काम करते हैं, और समन्वय समिति परफेक्ट। में एक बार ओपनिंग सबका आ जाए बढ़िया राजन है, भाई, इतने सौरभ अच्छे भाई ढंग रह से गए, हुआ है बस कि सौरभ भाई उसमें का एक कोई ओपनिंग ले कंफ्यूजन लूं, नहीं। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए खोल दूंगा। जिसको बोलना है, जो बोलना है, सभ्य भाषा में बिल्कुल बात करेंगे। सौरभ भाई मेरे साथ है। सौरभ भाई, कितनी अच्छी हो गई ना बिहार की राजनीति। मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं सीट शेयरिंग, ये फॉर्मूला कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। देखिए रोहित भाई, जब हम राजनीति की बात करते हैं, हाँ। तो राजनीति की जो धुरी है, जो राजनीति के अंदर जो है, जिस प्रकार से हमने एक चाणक्य के रूप में देखा है, और अगर वहाँ की धरती पर अब चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, सब अपना वर्चस्व जो है वहाँ पर दिखलाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें जो है कहीं से भी किसी प्रकार से मुझे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो इस चुनाव अब की बार जो बिहार का चुनाव हो रहा है, क्योंकि जब भी बिहार का चुनाव होता है तो ये माना जाता है कि यह चुनाव जो भारत के राज्यों का चुनाव होता है उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होता है, और सबसे ज्यादा जो है प्रतिद्वंदिता वो यहीं पर दिखाई देती है। ठीक है। इसलिए अब जो चुनाव के पहले हम दो नारे देख रहे हैं, एक वोट चोर की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ चारा चोर की बात कही जा रही है। वोट चोर जो है वो एक काल्पनिक नारा है, चारा चोर जो है एक सत्यापित नारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोर्ट भी उसमें फैसला सुना चुका है। और तो इस प्रकार के जो चुनाव अभी से जो भूमिका बन रही है, मुझे लगता है कि जब बिहार की राजनीति के अंदर राजनीतिक पार्टियां जो बिहार से हैं और जो केंद्र से हैं, वहां पर अगर हम बात कर लें कि इंडिया अलायंस की, मुझे लगता है इंडिया अलायंस की गठबंधन की गठरी में जितने ज्यादा छेद हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। ये महत्वाकांक्षी मतभेद की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने लगातार समय समय पर देखा है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी हो, मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, अलग अलग जो है उनके नेता गठबंधन के पेश करते आए हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस गठबंधन का इतिहास आप उठा करके देखेंगे, इंडिया अलायंस का, बहुत मजबूत आपको नहीं दिखाई देगा। लोकसभा के समय से अगर आप इसको देखते हैं, और लोकसभा के थोड़ा और पहले चले जाइए, मध्य प्रदेश के चुनाव से, मध्य प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था तो यही समाजवादी पार्टी को सबसे पहले धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि जो एक सीट समाजवादी पार्टी के वहां पर जीती हुई सीट इंडिया ब्लॉक का स्वरूप क्या है वो भी आज तक फाइनल नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार जी जो संयोजक बने घूम रहे थे शुरुआत में, आज वो नहीं है इसके साथ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में इतना कुछ हुआ, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, इंडिया ब्लॉक ने साथ नहीं दिया। इंडिया ब्लॉक का स्वरूप ही अब तक तैयार नहीं हुआ। गलत कह रहा हूं क्या? नीतीश कुमार जी बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत परिपक्व नेता हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं,
और जब वो उन्होंने इंडिया अलायंस की कल्पना की थी और उस कुछ दिन उन्होंने इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में कार्य संभाला था, उसी समय उनको आभास हो गया था कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। अंदरूनी तौर पे, दिखावटी तौर पे, बाहरी तौर पे कुछ भी चले। जो मैंने जिक्र किया, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो है मारपीट तक की नौबत आ गई थी। भाई वो जो है कौन अखिलेश वखिलेश और ये जो है जिस प्रकार के नारे उसके अंदर सुने देखे गए, उसका लोकसभा पर असर पड़ा। और लोकसभा का चुनाव जो कांग्रेस का जैसे पश्चिम बंगाल में अलग होना, लास्ट मोमेंट पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना, आरजेडी के साथ किस प्रकार के आंकड़े दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है जो बिहार का चुनाव है वो ठीक इसी प्रकार से इंडिया अलायंस के अंदर दिखाई दे रहा है। सिर्फ इंडिया अलायंस को क्यों देख रहे हो सौरभ भाई? एनडीए भी तो है, उसमें तो प्रॉब्लम चल रही है। मैं आ रहा हूँ, पहले का तो मैं पूरा कर लूं इंडिया अलायंस का, फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी बोलेंगे सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगली लाइन पे। इनको जो है देखिए, जो ये इंडिया अलायंस की बात है उसके अंदर हमने लगातार देखा है बिहार के जो बड़े नेता हैं वो धकियाए जा रहे हैं, ट्रक से धकेले जा रहे हैं। चाहे पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से हो, वो कहते हैं आरजेडी के ऊपर आरोप लगाते हैं, या कन्हैया जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका कहीं अता पता नहीं है, लोकल नेता बाहर से आयात करके नेता ला करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव है इसलिए एनडीए में टकराव है। मुझे लग रहा है कि चूंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 240 सीटों पर है, पूर्ण बहुमत से वो सरकार में है नहीं केंद्र के अंदर, तो गठबंधन के अंदर उनके पास जो दो बड़ी पार्टियां हैं, एक तो जदयू है, दूसरी जो है चिराग पासवान जी की एलजेपी है। अब एलजेपी देखिए, एलजेपी के अंदर जिस प्रकार से चिराग पासवान जी का हमने बड़बोलापन देखा है, कई बार उन्होंने अनावश्यक रूप से मंच पर जाकर के चुनाव जो है सारी सीटों नहीं, लेकिन वो तो फायदा करते हैं ना, बीजेपी को पर्सनल फायदा पहुंच जाता है, जेडीयू को नुकसान हो जाता है, सीटें घट जाती है। नहीं, उसी के लिए इनको चिराग पासवान जी को बुला करके बैठा करके समझाया गया दिल्ली के अंदर कि आपको जो एनडीए की बात बैठक में कही जाए सिर्फ वही मंच से बोलिए और उसमें कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा जदयू है, जदयू एक देखिए, चूंकि नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले आरजेडी के साथ भी गए थे वो, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वहां अपने आप को अपमानित महसूस किया, या ये कह सकते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का लगातार अपमान किया, उससे आहत होकर के वो उनको एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरा सम्मान, मेरी पार्टी का सम्मान कहीं पर है तो वो एनडीए के साथ है, एनडीए अलायंस के साथ है। और आज भी एनडीए अलायंस के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई है कि नीतीश कुमार जी अभी हमारा चेहरा है, और नीतीश कुमार जी चेहरा है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से सीटों का तालमेल है, नहीं, पर इस बार तो मुझे लगता है बार्गेनिंग टेबल पर जेडीयू की औकात ज्यादा होगी। औकात शब्द कोई नेगेटिव में मत लीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं 2020 के अलग हालात थे, 2025 के हालात अलग हैं, क्योंकि केंद्र में भी 240 सीटें हैं, जेडीयू का साथ चाहिए। तो इस बार टेबल के इस बार जेडीयू के पास पावर ज्यादा है कि नहीं है? 10 सेकंड्स। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि वो अपने सहयोगियों को जो है वो सम्मान देती है। ठीक है। अब अगर आप दूसरी कांग्रेस की बात कर लेंगे तो सम्मान नहीं पचा पाती इस तरह का कि हमसे ज्यादा सीटें क्यों ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, एक तरफ अब सम्मान आ जाएगा, एक तरफ सत्ता आ जाएगी। अब नेता किस चीज को ज्यादा चुनते हैं वो दर्शक अच्छे से जानते हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं सौरभ भाई आपके पास, आपने मुझे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स दे दिए। मनीष भाई आ जाइए। मनीष भाई, 2020 वाले फॉर्मूले पर मुझे लग नहीं रहा कि जेडीयू मानेगी कि नीतीश कुमार मानेगी, क्योंकि 2020 में और 2025 में परिस्थितियां बदल गई है। राज्य से लेकर केंद्र तक समझौता होगा कि नहीं होगा, या करना मजबूरी है? मनीष भाई देखिए, अभी पहले तो मैं अपने राजन भाई की बातों का जवाब दे। हाँ, प्लीज दीजिए, आपके भाई हैं, मुझे याद है, सॉरी, रंजीत भाई के बात का मैं पहले जवाब दे दूं। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से लालू प्रसाद जी उम्मीदवारों की घोषणा करते चले गए, यह बोलते रहे कि बैठ के बात करनी चाहिए, बैठ के करनी चाहिए, सीटों का बंटवारा होना चाहिए, बैठ के हम तय करते तो ज्यादा अच्छा था। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी घोषणा उम्मीदवारों की करते चले गए। तो ये तो इनकी यूएसपी है, ये इनके गठबंधन का जो है वह मजा है, आनंद है उसका। तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जो इंडी हम लोग बार बार विरोध करते थे, हम लोग उसको घमंडिया कहते थे, हम लोग इंडी कहते थे। इंडिया के नाम से इसलिए नहीं पुकारते थे कि हम लोग को पता है कि इंडिया हमारे देश का नाम है, और जब हारेगा यह गठबंधन तो हमें कहने में अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया हार गया। इसलिए तब भी हम लोग नहीं कहते थे, और यह अच्छा भी था। आप इस बात को महसूस भी कर सकते हैं। अब अभी देखिए, इस बार 2025 के बिहार विधानसभा की स्थिति देखिए। अभी बड़ा अच्छा याद करा रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा की बात। अब आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया जगत में भी सारे लोग जानते हैं, और बिहार के जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं किस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जो फ्रंट फुट
पे खेल रहे थे तेजस्वी यादव हाँ। इस यात्रा के पहले, वो बैकफुट पर किस प्रकार से चले गए। स्थिति यह हो गई इनको कि अखिलेश जी को इनको अंतिम दिन बुलाना पड़ा उत्तर प्रदेश से, हाँ। और अखिलेश जी से कहलवाना पड़ा। जब यह एक पत्रकार के पूछे जाने पर राहुल गांधी सीधा मुकर गए, कहे कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, हम लोग बहुत अच्छा मिलकर मनीष काम भाई, कर आप रहे हैं, देख रहे हो लेकिन सिर्फ तेजस्वी बिहार, यादव के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है दूरदर्शी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं आई विल बी द सीएम, राहुल गांधी विल बी द पीएम। हाँ, नहीं, वो इसके बावजूद, हाँ, ये कहने के बाद भी हाँ। राहुल गांधी ने जब नहीं कहा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, हाँ। तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया, ठीक है। और अखिलेश यादव को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहलवाया गया कि नहीं, हाँ। नहीं, बिहार में तो हाँ। मुख्यमंत्री का चेहरा योग्य तेजस्वी यादव ही है। फिर भी जब बात नहीं बनी, हाँ। तो लास्ट दिन तेजस्वी यादव खुद प्रेस को बोले कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो मैं ही बनूंगा। हाँ। अब देखिए, स्थिति सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। हाँ। रंजीत भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इनके अंदर क्या चल रहा है, हाँ। लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। हाँ। ये जो वामपंथी 30 लोग सेकंड, हैं, हाँ। इन्होंने रंजीत भी सर, आ रहा हूं अभी 30 तक- सेकंड में। वामपंथियों ने भी अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री के बारे में कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा हाँ हूं कुछ नहीं की है। हाँ। तो एक कहावत है ना रोहित भाई, हाँ। अपने मियां मुंह मिट्ठू। अच्छा, तो तेजस्वी यादव और उनके प्रवक्ता अपने मियां मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। मैं तो कहता हूं नीतीश जी हमारे नेतृत्व में रहेंगे, नीतीश जी ठीक के है। नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले समय में हाँ। नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ठीक जरा है। सा रंजीत भाई सर, से रंजीत करवा सर दीजिए प्लीज, तो कि तेजस्वी रंजीत सर, यादव ही बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी ने तो इतने खुले मन से कह दिया, बड़े मन से कह दिया, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल है राहुल गांधी, बड़े पद पे भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, और विपक्ष के मुद्दे उठा तो रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम है कि राहुल जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तेजस्वी सीएम होंगे, तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा होंगे। एक बार कह देते क्या जाता, बढ़िया हो जाता, माहौल बन जाता। नहीं रंजीत जी? देखिए रोहित जी, सबसे अच्छा माहौल तो मनीष भाई बना रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। कहाँ मान रहे हैं? वो कह रहे हैं ना सीएम की वैकेंसी है ना पीएम की वैकेंसी है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी भी इच्छा यही है, और इनको ये समझ में आ गई है बात। अच्छा। कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ठीक है। सौरभ भाई बड़ी बात कर रहे थे। सौरभ भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा सम्मान करती है। अभी इनका क्या क्या सम्मान करती है नहीं पता। हाँ। जो इतना चालीसा पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, नीतीश जी कहते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। और मोदी जी क्या कहते थे? हाँ। कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। हाँ। बिहार के डीएनए में खराबी है। हाँ। तो सम्मान तो ये लोग सही में एक दूसरे का बहुत करते हैं। ये यहाँ की लोगों ने देखा है। ठीक है। रोहित भाई एक बात समझ लीजिए जी। कि बिहार का चुनाव इस बार जिन मुद्दों पर हो रहा है, हाँ। उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। बिहार को इन लोगों ने 20 वर्षों में पलायन का प्रदेश बना दिया। हाँ। शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मानकों पे बिहार फिसड्डी है। हाँ। ये इनके नीति आयोग के डाटा से पता चल जाता है। ठीक है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से हाँ। ध्वस्त हो चुकी है। हाँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात लगातार नीतीश कुमार जी मांग करते रहे और मोदी जी आश्वासन देते रहे। हाँ। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, जो विशेष पैकेज की बात उन्होंने जाके बोली लगाई थी बिहार में कि इतना 1000 करोड़ कर दूं, इतना 1000 करोड़ कर दूं, वो भी नहीं किया। हाँ। और आपको वो दृश्य याद होगा। हाँ। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने खड़े थे। हाँ। और कह रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। ठीक है। मोदी जी वो भी ना दे रंजीत जी, सके। रंजीत जी तो आप बहुत बिहार सीनियर हैं, की आप जानते हैं, जनता आप को ये बोलते हो तो पता मैं है। बीच में बोलता नहीं। लेकिन रंजीत जी, ये सारे आरोप तो लगते रहे ना, पिछले चुनावों में लगते रहे, लोकसभा चुनावों में लगते रहे। आप लोग, मैं आ रहा हूं सौरभ भाई, तुरंत आ रहा हूं। तो ये आरोप तो लगते रहे रंजीत जी, लेकिन एनडीए को, नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री के चेहरे को बिहार ने सत्ता का सुख तो बार बार दिया ना, यानी उम्मीद भी उन्हीं से है। नहीं लगता आपको? 30 सेकंड फिर आ रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड रंजीत जी। देखिए ऐसा है जी। कि इस बार इनके ये जो अलग अलग हनुमान छोड़ रही है ना बीजेपी, हाँ। वो नीतीश कुमार जी को ही समाप्त करने के लिए कर रही है। और पिछली बार आपने देखा है हाँ। कि किस तरह से उनको हराने के पीछे लगे रहे। ठीक है। तो इस बार सिर फुटोवल इनके यहाँ बहुत अधिक है। हाँ। और एक दूसरे को हराने में लगे हैं। जीतन ठीक है। राम
जीतन राम मांझी जी का बार बार का बयान देखिए, तो वो कहते हैं कि भाई हमें इतनी सीट चाहिए, नहीं तो हम 243 सीट लड़ेंगे। ठीक है, जिनका आधार नहीं है गठबंधन में, भाई बोल गए, उनको सीटें दी जा रही है। तेजस्वी यादव ही इस प्रकार का जो सिर्फ मुख्यमंत्री का बुटौवल है उम्मीदवार एनडीए होंगे। में, वही इनको कितनी लेकर बड़ी डूब विडंबना जाएगा। है और इस इस बार डिबेट बिहार की की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस है पार्टी और कि वहाँ तेजस्वी यादव इंडिया की। गठबंधन की सरकार रंजीत बनेगी भाई, ही बनेगी। अरे भाई और राजन कह जी दीजिए एक ना नारा कि आपको बता रहे थे कि पूरे बिहार में इस बार एक ही नारा यादव ही गूंज रहा मुख्यमंत्री है, को उम्मीदवार वोट होंगे। चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ये घबरा गए हैं। ठीक है, ठीक है। सौरभ भाई है मेरे पास, सौरभ भाई और राजन जी को रख लीजिएगा आप स्क्रीन पे। आ रहा हूं मनीष भाई, मैं सबको बिल्कुल बराबर वक्त देता हूं। चलिए 20 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए। सौरभ भाई आ रहा हूं, 20 सेकंड में कर दीजिए मनीष भाई। ये 4-5 मिनट लगातार बोलते रह गए, लेकिन ये नहीं बोले कि नहीं तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। देखिए यही इनकी विडंबना है, सबसे बड़ी बात यही इनका असली चेहरा है, यही झलकता है। 16 दिन की यात्रा में इनको बिहार के विकास की बात नहीं आई, बाढ़ की बात याद नहीं आई, अन्य चीजों की बात नहीं याद आई। ये गद्दी चोर चार और करते रह गए। अब जब यात्रा समाप्त हो गई है, तब इनको याद आ रही है डिबेट पर बैठकर बिहार के विकास की चिंता और बाढ़ की चिंता याद आ रही है। तो देखिए इनका चेहरा जो है ना, वो बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। लगातार बिहार का अपमान हो रहा है, बिहार के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही है, लेकिन यह तब इनकी जुबान सिल जाती है, मुंह में बंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आ गई। जेडीयू तो कह ही रही है अभी 16 दिन 17 दिन रहे बिहार में, बढ़िया सड़कें बना दी नीतीश कुमार ने, तभी तो मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं राहुल जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी। आप ये पहले बता चुके हैं, सब गया है जनता के बीच में। मैं आऊंगा आपके पास, राजन सर और दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार राजन सर का रिएक्शन ले लूं। राजन जी, मेरे को तो कोई ऐसा शक है नहीं कि महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में तेजस्वी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बात आरजेडी के अलावा कोई और मानने को तैयार नहीं है, आपके साथ ही मानने को तैयार नहीं है। इंडिया ब्लॉक का स्वरूप अब तक सेट नहीं हो पाया, ये आरोप लगा दिया सौरभ दुबे भाई ने कि जब नीतीश कुमार भी थे, आम आदमी पार्टी भी थी, सब अलग अलग हो गए। दीदी भी थी, कहां है, नहीं आई। सबको ला रहे थे ना आप एक मंच पे, नहीं आए। रोहित जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जो सौरभ दुबे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक ऐसे व्यक्ति, सामंती व्यक्ति जब बिहार के पृष्ठभूमि के बारे में बोलते हैं जी, और लालू जी का नाम सुनते ही इनके मन के अंदर का जो भाव है उजागर हो जाता है। दरअसल लालू जी जो सदियों से प्रताड़ित और शोषित वर्ग था, वंचित वर्ग था, उसको जब शासक बना दिया, उस शासनाधिकार को स्वीकार करने में इनको इतनी कठिनाई होती है कि ये औपचारिकताओं शब्द का विभाजन करके अनौपचारिक शब्द में घुस जाते हैं जी। और विषय कुछ रहेगा चले जाएंगे उस पर, क्यों बर्दाश्त नहीं होता है। अरे शासक वर्ग है, सामंती शब्द का प्रयोग लालू यादव के लिए किया कि सौरभ जी के लिए किया? जनजागृति उन्होंने सामाजिक न्याय के जरिए पूरे देश में अनुगुंज कर दिया है, पूरा देश सजग हो चुका है। ठीक है, और लालू जी भी बहुत एक्टिव हैं। सौरभ भाई हंस क्या रहे हो? कल लालू जी ने क्या बोला? रोहित जी, अभी आप ही बोलेंगे, अभी आप ही बोलेंगे। हाँ, आ रहा हूँ सौरभ भाई। रोहित जी, बिहार में 20 सालों में जो इनकी सरकार है, लगभग 20 साल से सरकार में है। ठीक है, ठीक है। देखिए 73% बिहार बाढ़ ग्रसित है। हाँ, ये डाटा है, बिहार सरकार जातीय जनगणना भी कराया तो उसमें उल्लेख है इसका। हाँ, ठीक है। क्या इनको इन 20 सालों में 11 साल तो केंद्र का साथ ही मिल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। जब पूरा आच्छादित रहता है, पानी और बाढ़ से पीड़ित रहता है, मानसून की मार पूरे बिहार पर पड़ती है, एक बहुसंख्यक जनसंख्या जो है उसे पीड़ित होती है। क्या इनको 20 साल में उनको सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई तरीका नहीं था? क्या उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अभी भी देखिए जीएसटी पर जो लागू किया गया, जो देखिए गुजराती खाकरा पर जीएसटी पर 0% कर दिया। सौतेले व्यवहार इस तरह से करते हैं बिहार के साथ। ठीक है। जब चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे। मखाने पर जीएसटी पर 5% कर दिया। ठीक है। गया जी के साथ तिलकुट पर 18% कर दिया। कलम पर जीएसटी बढ़ाकर पढ़ाई लिखाई से उनको इतनी चिढ़ है कि पुस्तकों और कॉपियों पर 18% जीएसटी बढ़ा के कर दिया। ठीक है, ठीक है। मतलब बिहार लगातार आप जो विकास की रोल मॉडल ये पेश करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बातें तो आप लेकर गई ना जनता के बीच में। मैं ये पूछ रहा हूँ, बिहार सरकार, मैं ये पूछ रहा हूँ महागठबंधन का निर्विरोध चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं कि नहीं है? उस डाटा में लगता है गरीबी से रेखा के नीचे जो गरीब हैं उसके लिए कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है।
किस वर्ग की बात करते, कौन राज से भाई, विकास की बात करते? राज भाई आपने जो बोला मैंने आपको 1.5 से 2 मिनट दिए नॉन स्टॉप। कर दूंगा अभी। राज भाई, ये 5 की पड़ताल है, यहाँ पर जो आप बोलेंगे वही जाएगा दर्शकों बीच में कोई फिल्टर नहीं है, मैं भी नहीं हूं। लेकिन आपने 1.5 से 2 मिनट बात रखी, ठीक है। अभी सभी बहुत हंस रहे थे जब आप बात रख रहे थे अपनी। सौरभ दुबे भाई बहुत जोर से हंस रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं जब बिहार जाता हूं, बिहारियों से संवाद करता हूं, वो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, हमारे चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, हमारी सीएम राबड़ी देवी जी। और उसके बाद अगर आरजेडी यही बातें करे कि नौकरी, पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, तो वो कहते हैं आप भी तो थे, आप तो सबसे बड़े रहनुमा थे। देखिए, अभी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में आए थे बिहार में। हाँ, मैं चुनावी सभा इसलिए कर रहा हूं कि सरकारी कार्य उद्घाटन करने आए थे, लेकिन चुनावी सभा करके निकल गए। 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए सौरभ भाई, वेट कर रहे हैं बहुत देर से। मडोरा रेल इंजन को वर्ल्ड पैमाने पर दुनिया के पृष्ठभूमि में बिहार का नाम दर्ज कराया। ठीक है। मडोरा रेल इंजन किसकी देन है? हाँ, माननीय लालू प्रसाद जी ने स्थापना की थी। वाह जी वाह, उस पर गौरवान्वित हो रहे थे। ठीक है। चुनौती तो स्वीकार कीजिएगा। बिहार की पृष्ठभूमि में हाँ, जो 20 साल से लगातार सत्ता शासन में है, इनकी जिम्मेदारी है, आप उसे मुकर नहीं सकते। सही बात है। 20 साल का मतलब 2 दशक होता है। हाँ, पलायन रुक नहीं रहा है इनसे। हाँ, नौकरियां दी नहीं जा रही है। ठीक है। अब देखिए, तेजस्वी जी जब 17 महीने सरकार में थे, हाँ, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का कार्य किया, ठीक है। जो एक नजीर पेश किया। नहीं राजन भाई, आप सवाल पे नहीं आए कि निर्विरोध चेहरा तेजस्वी यादव का है कि नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी कंफ्यूज हैं इसको लेकर। मैं अब सौरभ भाई के पास जा रहा हूं। सौरभ भाई, आप लालू यादव के नाम पर हंस रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर हंस रहे थे। बहुत एक्टिव हो गए लालू प्रसाद यादव जी। ये मैं उनका ट्विटर खोल के बैठा हूं, इसमें लिखा है, ए मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी, चूंकि उन्होंने रंजीत जी ने मेरे ऊपर कहा कि सम्मान की बात कही थी, निश्चित तौर पर मुझे सम्मान मिलता है जब देश चौथी विश्व में आर्थिक शक्ति बनता है, तो मैं सम्मानित महसूस करता हूं। जब हमारा देश जो है पाकिस्तान को जो है सबके सामने उसको बेनकाब करता है और पीट करके जो है उसको परस्त कर देता है, तो भी मैं सम्मानित महसूस करता हूं। विश्व के हर पटल पे जब भारत का सम्मान होता है तो मैं सम्मानित, यही सम्मान मुझे चाहिए और मैं इससे खुश हूं, पहली बात। और मैं मानता हूं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अब पिछलग्गू पार्टी हो चुकी है, क्योंकि लगातार हमने देखा है जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन चुकी है। और वो उसका जनाधार जो है वो लगातार वेंटिलेटर पे दिखाई देता है, लेकिन अहंकार जो है वो हमेशा एक्सीलेटर पे होता है। और दूसरी बात जो है, अब आ जाते हैं सामंती वाले विषय पे। तो मैं बहुत तेज हंस रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता और भी कुछ लोग हंस रहे थे। सामंती बोलने के पहले सामंती का अर्थ समझिए भाई साहब। आप सोचते हैं सामंती, पता है किसको कहते हैं? सामंती वो शब्द है जब कोई जो है पार्टी के अंदर अब पार्टी को अपनी बपौती समझ ले, जब किसी राज्य को अपनी बपौती समझ ले, जब वो समझ ले कि पार्टी पे एकमात्र अधिकार एक ही व्यक्ति एक ही परिवार का है, या राज्य के अंदर एक ही व्यक्ति एक ही परिवार जो है वो राज करेगा, इसको सामंती सोच कहते हैं। और जहां तक आपने लालू यादव जी की बात की, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो जो राजनीति में जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और कोर्ट में साबित होकर के जब जेल जाना पड़ता है, उससे भी आपको समझना चाहिए कि वो जनता का क्या भाव उसके प्रति बनता है। और मुझे लगता है कि जब आप सामंती सोच की बात करते हैं तो उसका पहला उदाहरण श्री राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि उनके अलावा भारत के अंदर कोई दूसरी पार्टी राज कर ही नहीं सकती, इसीलिए लगातार इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। दूसरा जो है, जब लालू यादव जी जो है लगातार, देखिए लालू यादव जी के पुत्र जो है वो क्या थे? पहले उप मुख्यमंत्री, दूसरे बेटे क्या थे? मंत्री थे। बिटिया क्या थी? सांसद। ये बताइए, सामंती सोच की बात हंसेगा नहीं कोई आप करेंगे तो? यही है क्या लालू जी जो पिछड़े शोषित वंचित? सुन लीजिए भैया, अभी आपको सुना ना, अभी पेट में दर्द होने लगा, अभी दर्द होने लगा, सुन लीजिए। अभी क्या पीड़ित और शोषित वंचित केवल लालू यादव का परिवार है? जो करोड़ों की गाड़ी से चलते हो, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हो, मछली खा रहे हो चार्टर्ड प्लेन के अंदर, जो है वो लोग गरीब हैं, शोषित है। अरे क्यों बहका रहे हो भैया? जो वास्तव में अगर आपको बात करनी है, अधिकार देना है, तो जो आपके पार्टी के अंदर पिछड़ा दलित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, उसको अधिकार दीजिए। सिर्फ एक ही परिवार की जो है वो सामंती सोच दिखाती है कि आप किसी भी, चाहे वो यादव परिवार से ही क्यों ना हो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई एक यादव में ऐसा नाम बताइए जिसको आप पार्टी का अध्यक्ष बना रहे हो। आज लालू यादव जी बीमार हैं, बोल नहीं पा रहे, पैर फैलाते रहते हैं,
और बाबा साहब की मूर्ति कोई लेकर के आता है अंबेडकर साहब की, पैरों तले उसको सामने रखा जाता है। इस तरह से तो जो जिस प्रकार से मैं देखिए उनका स्वास्थ्य खराब है मैं मानता हूं, तो कम से कम स्वास्थ्य खराब है कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके दे देते हैं। लेकिन सामंती सोच है, कहां से चुन के दोगे? सामंती सोच है तो कहां से चुन करके अरे दोगे? सौरभ भाई वो कहते हैं सामाजिक न्याय करते हैं लालू प्रसाद यादव, आपने देखा नहीं? बेटे को निष्कासित कर दिया, देखा नहीं आपने? ये सामाजिक न्याय था कि शादी छुपा के रखी। ठीक है, देखिए पारिवारिक विषय में जाना नहीं चाहता, उस पर नहीं जाते, पारिवारिक विषय छोड़ नहीं दीजिए, जाते, पारिवारिक नहीं विषय। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव जी हैं या तेजस्वी यादव जी हैं, वो जिस प्रकार से पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो कतई जो है बिहार की जनता उसको पसंद नहीं करती है। आपके रवैये पे लगातार सवाल उठा है। जंगल राज की संज्ञा हाई कोर्ट ने दी थी। मैं जानता हूं कि इस पर रंजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सीधा इस पैनल की शुरुआत अब मैं मनीष भाई आपके साथ ही कर रहा हूं। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, क्या फॉर्मूला सेट हुआ कि नहीं हुआ, सच बता दीजिए। 2020 वाले हालात आपको अभी भी नजर आ रहे हैं? और एक सीधा सवाल मैं कह रहा हूं, बाकियों को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बीजेपी को लेकर तो आप बोल ही सकते हैं, उतनी ऑडेसिटी तो है ही। 243 में से बीजेपी अपने आप को कितना सक्षम मान रही है, कितना स्ट्रांग मान रही है कि इतनी सीटों पर तो हम लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे? रोहित भाई, आपने सत्ता पक्ष से मुझे अकेले बिठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कुछ देर बोलने देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी यहां बैठकर सौरभ जी का विरोध करना चाहूंगा। सौरभ जी ने जो लालू प्रसाद जी के बारे में कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। देखिए, लालू प्रसाद जी मेरे आदर्श है। आपके भी आदर्श? मेरे आदर्श, ठीक, हाँ बिल्कुल। अच्छा। लालू प्रसाद जी मेरे आदर्श हैं। वाह जी वाह। लालू प्रसाद जी मेरे आदर्श हैं। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी से हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आया हूं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं। ठीक है। लेकिन मेरे लालू प्रसाद जी आदर्श हैं, इसलिए है कि मैं जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर राष्ट्र की सेवा तो कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सेवा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं अपने बच्चों के लिए मॉल, अथाह संपत्ति, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को मैं राज्यसभा नहीं भेज सकता, संसद नहीं भेज सकता। मुझे ये बात पता है। तो ये जो दर्द है मेरे सीने में ना, ये दर्द मेरे सीने में हमेशा रहेगा। लेकिन चूंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय विचारधारा, जिसके वजह से मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर जो दर्द है, लालू प्रसाद जी मेरे आदर्श हैं, तो इस बात को अगर सौरभ दुबे जी कहते हैं तो मैं ये लालू प्रसाद जी का अपमान नहीं सहन करूंगा। अब देखिए ना, अभी हाल में ही क्या हुआ, बिहार के बारे में बीड़ी कहा गया, राजद के प्रवक्ता का मुंह सिला हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी को उनके ही एक पुराने गुर्गे ने जब उनकी पत्नी को जर्सी गाय कह दिया तो पूरी पार्टी जो है भड़बड़ा के भड़क के जो है सामने आ गई। अब देखिए, यह विचारधारा है, यह विचारधारा है कि राज्य से बड़ा परिवार होता है। तो मेरे आदर्श क्यों नहीं लालू प्रसाद होंगे? जरा सोचिए, जब राज्य से बड़ा, देश से बड़ा परिवार हो जाएगा, देश से बड़ा जब पत्नी हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगा, धन हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा ना कि अरे क्या होगा, हम जेल में रहेंगे जिंदगी भर, हमारा बाल बच्चा तो मौज मस्ती करेगा, हमारा बाल बच्चा तो जो है सो वो जाएगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा। ज्यादा इमोशनल तो नहीं होगा मनीष भाई आप? मनीष भाई, मैं आ रहा हूँ, राजन भाई आ रहा हूँ, एक बार बात तो करने दो। आप लोग इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप लोगों से संवाद करने का ही तो मजा है 5 की पड़ताल में। मनीष भाई, आप ज्यादा बह तो नहीं गए? चलिए, मॉल वॉल वाली बात छोड़ दीजिए, बड़े मॉल मत दीजिए, जमीन मत दीजिए, लेकिन बीजेपी एनडीए के अंदर भी तो ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे गए हैं लोकसभा में। रोहित जी, ज्यादा इमोशनल नहीं होगा मनीष भाई? वोटर अधिकार यात्रा देखिए, मैं इमोशनल, मैं तो बस जो अब अनाप शनाप और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता बिहार का रहा। चुनाव मैं तो राजन जी को सिर्फ वो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आईने पे धूल नहीं जमा है, धूल तो चेहरे पे है। तो चेहरा साफ कर लीजिए तो स्वाभाविक रूप से सब चीज ठीक ठाक दिखने लगेगा। पिताजी क्या थे? सामंती कौन है, सामंती कौन नहीं है, ये बिहार की जनता नहीं जानती है क्या थे? ये बताइए हमको। और 15 वर्षों का बिहार तेजस्वी जी क्यों नहीं कहते 15 सालों का बिहार, 15 सालों का विकास? वो 17 महीने का रफ्ता क्यों मार के रखते हैं भाई? नैरेटिव चेंज करना 17 महीना 17 महीने बिहार का चुनाव विकास पर नहीं, 15 साल क्यों नहीं रखते? क्या तेजस्वी यादव को राजन जी नहीं बताए अभी तक कि अरे भाई 17 महीना से बड़ा 15 साल? नहीं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए जनता। रंजीत जी आप आइए, सौरभ भाई आ रहा हूं। रंजीत जी प्लीज आइए। रंजीत जी, आप ही के साथी हो गए, अब तो वीआईपी के प्रमुख सैनी साहब आपके साथ घूम रहे हैं, राहुल जी के साथ भी खूब घूमे, अच्छी ट्यूनिंग नजर आ रही है। वो कह रहे हैं 60 सीटें दे दो, डिप्टी सीएम भी दे दो। कांग्रेस समर्थन कर रही है इसका?
देखिए रोहित जी, पहले तो मनीष भाई कह रहे थे कि सत्ता पक्ष से अकेले उनको बुलाया। हाँ। सौरभ भाई को वो डिजॉन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे डिजॉन सौरभ भाई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं। सौरभ भाई भी सत्ता पक्ष से ही आए हैं। अरे आप तो लोग उसको तो स्वीकार कर रहे हैं। देश की जनता को भी डिसॉल्व कर रहे हैं। हाँ देखिए दूसरी बात इसमें आपको बता दूं जी कि सौरभ भाई को बड़ा भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, ये बार बार कहते हैं और इसीलिए उनकी वकालत मैंने तो करते अभी हैं। विरोध किया रंजीत जी। वर्षों से मणिपुर जल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन का वक्त नहीं मिला मणिपुर जाने का। बंगाल भी तो जल रहा है। सौरभ जी तो बहुत बड़े बंगाल भी शुभचिंतक जल रहा हैं। था। उनको सलाह बंगाल में देते। भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ। दूसरी बात संदेश अब बीच खाली में भूल नहीं गए, बोले। संदेश सौरभ जी पेट में दर्द हो तो थोड़ी नहीं, देर मैं सहन संदेश कर। खाली आपको ये याद बीच में दिला रहा नहीं था। बोलिए। मणिपुर की नहीं, व्यवस्था तो जो है वो गृह मंत्रालय संभाल रहा है। नहीं, संदेश बीच में खाली मत पे जरा बोलिए। आपका जो है वो चाह रहा था। अरे संदेश खाली ठीक पे है, बोलिए। आपको सत्ता पक्ष का रोहित जी भी मान लिए, अब बीच में मत बोलिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट है रंजीत जी। ये रंजीत आप जी मुझे देखिए काहे रोहित जी, फंसा रहे हैं। मैं ये देखिए, कह रहा हूँ, मैं ये आपके कह रहा ऊपर जो है ना, हूँ कि आप बहुत इंडिपेंडेंट कर रहे हैं संवेदनशीलता कि नहीं लड़ दिखाते रहे हैं, हैं। बताइए। आप बैसाखी बहुत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? संवेदनशीलता दिखाते उत्तर हैं। प्रदेश 3 में समाजवादी वर्षों पार्टी की से बैसाखी ले लगातार रखते हैं। मणिपुर जल रहा बिहार है जाते और हैं तो मणिपुर आरजेडी की जाने का बैसाखी आपको लेनी पड़ती है। मणिपुर जाने का अरे वक्त कहाँ नहीं चली मिला गई कांग्रेस प्रधानमंत्री पूर्ण जी को। बहुमत वाली पार्टी? पूरी दुनिया कहाँ घूमते चले गए रहे। आपके नेता? कहाँ है अरे पप्पू यादव? कहाँ है कन्हैया? सौरभ बताइए। जी, बिहार अरे चुनाव में जी, सौरभ मनीष दुबे भाई को आप मान लेंगे समर्थन मत आपको। दीजिए। पप्पू यादव को सौरभ तो जी, समर्थन मनीष देंगे भाई नहीं मान देंगे? लेंगे आपको। सत्ता रंजीत भाई पक्ष का पप्पू यादव आदमी को आप समर्थन चिंता मत देंगे कि नहीं करो। देंगे? कन्हैया कुमार ऐसा को है समर्थन देंगे कि मनीष नहीं जी, आपको देंगे? सत्ता पक्ष का आपने आदमी अपने मान ही लेंगे, नेताओं को पैरों थोड़ा तले सा कुचल शराब दिया। मत करो। ये है सामंती सोच के व्यक्ति आप लोग। पप्पू यादव को आपने ट्रक से धक्का दिलवा दिया, कन्हैया कुमार को आपने जो है लिस्ट से नाम कटवा रोहित दिया। जी, ये कैसी कांग्रेस पार्टी है भाई? इनको भाजपा के सत्ता पक्ष में शामिल करा दीजिए, तब सौरभ जी मानेंगे। अरे मनीष जी पैरवी मैं कर तो दीजिए, सवाल आप सत्ता क्या पक्ष से वकालत पूछ रहा हूं, करते आपसे हैं। नहीं मणिपुर की पूछूंगा। याद नहीं देखिए, आई थी रंजीत जी। एक बात जो रोहित जी, एक एक बात याद नहीं आई। देखिए, एक बात जो मूल रूप से कहना चाह रहा हूँ वो FIR सुनिए। के नाम पर जी, ठप रखा रोहित उस जी, समय मणिपुर की याद रोहित जी नहीं आई। देखिए, रंजीत जी बोलिए कोई please। हाँ। राजनीतिक कोई राजनीतिक विश्लेषक कोई राजनीतिक विश्लेषक नेशनल चैनल पे आके बोले कि कांग्रेस मोहल्ले की पार्टी है, तो जब उसके मणिपुर पर ज्ञान सदन पे में तरस चर्चा हो आने रही के अरे अलावा मुल्क और की कुछ पार्टी नहीं भी होगा। बोला था। अगर ये भी कोई कहा था कि राजनीतिक कभी मुल्क की जो विश्लेषक पार्टी हुआ नेशनल करती चैनल थी, पे आज आके मोहल्ले बोले की कि हो गई। कांग्रेस और मोहल्ले आप की बताइए पार्टी है, 44 सीट तो क्या समझ बोलूं लेंगे मैं? जिसका अब राजनीतिक 99 ज्ञान है, कितना आपको है। 44 है। तो ऐसे लोगों 100 को सीट आप है नहीं, राजनीतिक बताइए तो विश्लेषक क्या बोलूं मैं आपको? बुलाते हैं 100 जिसको सीट भी इतनी नहीं समझ आपके नहीं पास है पूरे देश कि का। कांग्रेस पार्टी मोहल्ले क्या की बोलूं पार्टी मैं है आपको कि भाई? देश की पार्टी है। मोहल्ला भी ठीक है। ज्यादा अरे होता है, जिससे- मोहल्ला भी आपको ज्यादा दे रहा हूं मैं। अगर करते हैं तो मोहल्ला भी ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको, मोहल्ला भी ज्यादा जो है ज्यादा दे रहा हूं। तो इनकी राजनीतिक समझ कितनी है ये लोगों को मेरी पता चल राजनीतिक रहा समझ है है नहीं है, जनता की सौरभ राजनीतिक दुबे समझ की को राजनीतिक मानते हैं। समझ कितनी है जनता की ये लोगों को राजनीतिक समझ समझ में आ रही है। 99 और दूसरी 44 बात में लेके आई। रोहित जी, दो बार से रोहित जी, 44 और एक बार 99 अमेरिका ना घुड़की आधे देता शतक है पूरा कर पाए तो पिछली अमेरिका बार, का ना इस बार शतक राष्ट्रपति पूरा कर कहता है पाए। 24 घंटे में हमने कहा था सीज फायर करने, हाँ। मोदी जी तो 5 घंटे में सीज फायर करके चले आए। हाँ। उस समय सौरभ कितना दुबे जैसे पुराना लोगों को स्क्रिप्ट, बड़ा कितना सीना गर्व से पुराना चढ़ा स्क्रिप्ट होता ये है लोग क्योंकि मैं अमेरिका हिंदुस्तान के एक साथ भाई खड़ा अमेरिका था। अपने फायर हो आप जाता है। पाकिस्तान के और साथ बड़ी खड़े बड़ी थे। बात यहाँ बैठ के मैं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ, दूसरी खड़ा बात था। जी अपने आप को अपडेट भी कर लिया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखवाइए ना, जितना बिहार का अपमान अब तो किया उसके है बाद उतना बातें और कहां से किसी ने कहां नहीं पहुंच किया। गई। बिहार के डीएनए पर नीतीश कुमार जी के डीएनए पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवाल खड़े किए। तो सर और तब भी आज किस भी बिहारी ने करोड़ों किसी बाल बिहारी और ने उसका नाम सपोर्ट प्राइम थोड़ी किया था। ऑफिस में दिल्ली जमा तक है। पहुंच गए थे नाखून बाल। रंजीत सर आप उसे सीनियर है, आपको सब पता है। उस वक्त भी अरे किसने उसके उसका बाद साथ भी दिया चुनाव था? हो गया ये बिहार मैं का। कह रहा हूँ कि वो नाखून बाल आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय में नीतीश जी का जमा है। रंजीत जी, कोई तो कम नया से कम इस स्क्रिप्ट चुनाव नहीं के लिखा पहले है क्या? ठीक है। नीतीश जी के डीएनए नहीं, पे जो रंजीत- सवाल रंजीत खड़ा जी, किया नहीं था रंजीत प्रधानमंत्री सर ये हो नहीं गया। मिला पार्टी खुद के राहुल लिए गांधी जी कहते कहते हैं इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट पीपल। जनता के बारे में सारी बात है। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, अब जब आप एक बड़ी पार्टी है, खुद सौरभ दुबे कह रहे हैं कि आप मुल्क भर की पार्टी रहे, उसके बाद मैं नहीं जा रहा, मुल्क भर की बड़ी पार्टी अरे तो रहे, आज शतक भी आप नहीं है 44 से 99 तक आ गए। आगे जनता और भी बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है, जनता ही जनार्दन है। उसी जनता के लिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि सैनी साहब कह रहे हैं 60 सीटें डिप्टी सीएम, कांग्रेस इसके सपोर्ट में है कि नहीं है? सबसे बड़ी पार्टी है, निगाहें उनकी आप ही की तरफ होंगी, सैनी साहब की। देखिए इंडिया राजन सर तुरंत आ रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड
सेकंड में आ रहा हूं इंडिया राजू जी। गठबंधन का हाँ। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है हाँ। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी पार्टियां अपनी दावेदारी करेंगी। ठीक है। उसमें
जैसा राजन जी ने भी आपको बताया Yes. कि जीत महत्वपूर्ण मसला होगा, ठीक उस है। पे आपस में बात करेंगे, जहां जो जीतने की स्थिति में होंगे उनको वो सीटें दी जाएंगी। ठीक है। उद्देश्य ये है कि ये जो भाजपा और जदयू का कुशासन है, हाँ। उसको बिहार से अंत करना, हाँ। और उसके लिए सब लोगों में वैचारिक एकता है कि इस सरकार को हाँ। पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। इसमें सब लोग कृत संकल्पित हैं। अरे उसमें मुकेश जिनका सहनी जहां जी पर को जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना रहे आएगा हैं ना, उसको रंजीत सब लोग जी। मिलकर ठीक समर्थन है। करेंगे। रंजीत इनके तरह जी, नहीं कि मुकेश एक सहनी हनुमान को को छोड़ मुख्यमंत्री देंगे, बना रहे एक हैं कि नहीं अंगद को बना रहे छोड़ हैं? देंगे और तेजस्वी कहेंगे यादव कि को इसको मुख्यमंत्री हराओ बना और रहे हैं उसको कि नहीं हराओ। बना रहे हैं? अरे इंडिया मनीष भाई, गठबंधन आप एक मत जुट पूछो है यार। जवाब दे और दीजिए। मनीष भाई, एकजुट आप मत होकर पूछो, पता चले एनडीए को सैनी साहब हराने देख रहे के हो लिए 5 की तैयार। पड़ताल तो कहेंगे हमने तो आपसे भी कहा होगा डिप्टी सीएम बना दो, आपने भी तो नहीं बनाया था मनीष भाई। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे साथ तो जब खंजर पे पीठ पे खंजर घोपा गया था, हाँ। तो हमने स्वागत अब मनीष किया भाई, था आप उनका। शेर और शायरी बहुत अच्छी चुनाव करते, मैं आ रहा हूँ आपके जब पास, हार गए लेकिन तो हमने MLC लेकिन बनाया कुछ और तो अपने वजह रही कोटे होंगी, से यूं ही उनको कोई मंत्री बेवफा नहीं बनाया। होता, ये उस तो दिन जनता भी वो समझती है। राजन जी, नाउ यू हैव टू बी ऑन यात्रा में स्क्रीन। कह रहे थे राजन कि जी वोट की प्लीज, ताकत यह है राजन जी कि एक मछुआरा का बेटा मंत्री बना है, मनीष भाई को पहले लेकिन वो चुप कराइए मछुआरा भाई, का बीच ठीक बेटा है। में अगर इंटरप्ट मंत्री राजन जी बना प्लीज, है, अब मैं आ रहा हूँ, यहाँ मैं पे बिल्कुल की लास्ट बात सेगमेंट की पे आ गया हूँ, बात सबको की 40-40 सेकंड दे पाऊंगा। राजन जी प्लीज, आप मुझे बताइए, आरोप आप पर यह भी है महागठबंधन में क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन रहा है, वो तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप मुझे बता ही देंगे, लेकिन ये भी कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टी को आप सिर्फ फिलर के तौर पर रखते हैं, चाहे वीआईपी क्यों ना हो। सामंती सोच है ना। रोहित जी देखिए, इन लोगों का एनडीए का इतिहास रहा है। हाँ। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी हाँ। कैसे छोटी पार्टी को खा जाती है, ये तो हाँ। पूरा देश जानता है। मुख्यमंत्री वो का कह रहे हैं उम्मीदवार महाराष्ट्र महागठबंधन में का क्या दल हुआ, कोई उसकी हमसे नहीं पूरा बनाना बात सीखे क्या है? अरे अटल जी, LJP फ्रॉम की अटल zero जी, सीट आगे आने वाला फ्रॉम समय अटल जी देख टू लीजिए। नरेंद्र आपके मोदी। डिबेट का जो टाइम समाप्त हो जेडीयू रहा के है। आ रहा हूँ, ऑफिस में सबको 30 सेकंड दे अगर दूंगा। मान लीजिए कैसे प्रवक्ता है भाई, पढ़े लिखे पीएम का आइए। फोटो हाँ। लग जाए, 2014 में समझिए कि LJP उसका जीरो थी। विलय होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के वाले साथ समय लड़ी में तो विलय हो 7 सीटें जाएगा। आ गई। हाँ, ये जाहिर है, पूरा बिहार की जनता जानती है। ठीक है। नीतीश जी का असंतुलन होना, हाँ, गैर जिम्मेदाराना बयान देना हाँ, और देखिए लगातार यही पीड़ा SIR है। जैसे एक पिछड़े मुद्दे पर व्यक्ति, चुप अगर रहना। पिछड़ा व्यक्ति कोई बिहार उनको की जनता चिंता है से सौरभ भाई, नेतृत्व 30 कर सेकंड रहा दे है, पाऊंगा, उनको नेतृत्व चिंता है नहीं कि आप कर रहे हैं, जेडीयू नहीं को कर भी रहे हैं। उनको बीजेपी आगे जेडीयू इसके को हाईजैक कर रही है। अपमान करके जो पिछड़े ऐसे समाज का अपमान कर रहे हैं, नहीं हाँ, कर रहे बिहार के आम ठीक हैं। है। ये सामंती सोच के व्यक्ति हैं ठीक या है, नहीं है? बिहार की ठीक जनता है, इनके साथ नहीं परफेक्ट, है। ठीक है। एक कंक्लूजन दे दीजिए 10 सेकंड में, मनीष भाई लेकिन ओवर जा रहा हूँ, रोहित जी, मनीष भाई 10 सेकंड दे रहा हूँ बस, कंक्लूड कीजिए जल्दी, क्लोज भाई करना है। आप 45 मिनट के डिबेट में रोहित आपने जी, ना तो रंजीत जी देखिए, ने ना ही राजन जी माननीय ने प्रधानमंत्री अभी जी तक यह नीति कहा आयोग कि के अध्यक्ष तेजस्वी होते जी हैं। हमारे उम्मीदवार होंगे नीति मुख्यमंत्री आयोग के। आरजेडी को थोड़ी अब कंफ्यूजन सोच होगी लीजिए मनीष भाई इस पे। कि इनकी ठीक है। स्थिति क्या है। ठीक है। अब इस पर तो इससे ज्यादा बताने की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, अभी लेकिन चुनावी ये मैं बेला है, बता उससे दूं- पहले भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। आप जैसा पैनल जुड़ता है पता ही नहीं चलता कब 45 मिनट निकल गए। बहुत धन्यवाद राजन जी, थैंक यू, आप जुड़े मेरे साथ। सौरभ भाई थैंक यू सो मच, रंजीत सर ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, और मनीष भाई थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन रहेगी। मुद्दे क्या है अलग चीज है, लेकिन बड़ा फैक्टर जनता के लिए ये नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, उनको ये है कि हमारी बातें कौन उठा रहा है, कौन सा गठबंधन कौन सा अलायंस उठा रहा है। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।